भावयोगी संत हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। भावयोगी के दरबार में आकर के जाना कि जन्म से पहले ही ये हमारे साथ थे, लेकिन समय अनुसार सत्संग मिलता है, प्रारब्ध अनुसार सत्संग मिलता है। अब पिलानी में गुरुदेव का मिलना था तो कमारे के कैसे मिल जाते, शादी के बाद ही मिले। और हम हमारे परिवार में संसार, परिवार, मित्र, सहपाठी, हमारे अंदर इन्हीं की सोच चलती रहती है। यही रहते हैं हमारे सोच में, दिमाग में, विचार में। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, हमारे मन में क्या आता है? सोना है। नींद हमें परेशान करती है और विश्राम करके हमें सुख की अनुभूति होती है। और जैसे ही सूर्योदय होता है हम उठ जाते हैं और हमारे जो भी जीवन की दिनचर्या है उसमें संलग्न होकर कार्य में लग जाते हैं। यही हमारा क्रम चलता रहता है। जीवन का क्रम चलता रहता है। सोए उठे, जो कार्य करना, जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम संलग्न हो जाते हैं। और जो हमारे प्यारे हैं, जो जिनसे हमारा संपर्क है, उनसे मेल मुलाकात करने में लग जाते हैं, उनसे अपना संपर्क साधने में लग जाते हैं। लेकिन जब अचानक या कोई कारणवश अशांति आ जाती है, बाधा घेर लेती है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, हमारे जीवन का बता रही हूँ, तो हमें भगवान की याद आती है और हम भाग के सत्संग में आ जाते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करने लग जाते हैं, ये गुरुदेव, ये बाबा, आप ही हमारे सब कुछ हो। भगवान कहते हैं, वाह बेटा वाह, क्या गजब का धोखा दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए, आए तो सही। संत की यही तो महिमा होती है, वो सबको हृदय से लगाता है, उसका रोम रोम दया से भरा हुआ होता है। स्ट्रिक्ट तो होता है वो, लेकिन भीतर में उसका दिल अकुलाता है। यदि स्ट्रिक्ट नहीं हो तो बच्चा लाइन से हट जाए, पर स्ट्रिक्ट ही होता है, स्टिक नहीं लेता वो।
और आपको सच्ची में बताइए, भगवान से, संत से भी ज़्यादा कोमल उसका बच्चा, उसका भक्त बन जाता है। उसकी एक ही इच्छा रहती है कि हे भगवान, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब तेरे भाव से जग जाए, सबके परिवार में तेरा भाव बरसने लगे, नहीं तो ये जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। पता नहीं चलता जीवन व्यर्थ जाता है क्या। पहले का जीवन बताए ना कि उसी से मेल मुलाकात करते हैं, लेकिन संत की भक्ति जब करने लगते हैं तो संत कहता देर आए दुरस्त आए, आई तो सही, तब वो उसकी शरण ले लेता है, उसी से शांति मिलती है। और वो देख पाता है कि अरे संत के यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, सुख ही सुख है, अंधेरे का नाम ही नहीं है। इसी दुनिया में, इसी परिवार में रहते हुए और मैं उन्नति की ओर जा सकता हूँ, मेरे जीवन को सफल कर सकता हूँ। तब वो अपने प्यारे को, फिर वो जो मेल मुलाकात करता था वो प्यारा फिर संत हो जाता है। वो अपने प्यारे को प्यार में बांध लेता है। आप सोचो कर्म कांड में बन जाएगा, ये बंधने वाला नहीं है। प्यार से इसको इतना टाइट बांध लो। किसने बांधा था? द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान कृष्ण की अंगुली के बांधा, और भगवान कृष्ण द्रौपदी के प्यार में इतना बंध गए कि पांडवों के साथ हर पल रहना पड़ा। एक पल्ला ही तो फाड़ के बांधा था। और हम तो आज महंगे महंगे राखी बांधेंगे। अब कोई महंगी नहीं लाई, सोचेंगे मैं तो सस्ती सी लाई। राखी तो राखी होती है। पहले तो मोली होती थी, मोली और रोली। और आजकल क्या राखी, वो अभी टूट के गिर गई। और क्या था जवाब की रेशमी धागा था। मतलब रेशमी धागे में गांठ नहीं लगती, तो फिर आप भी रेशमी मत बनो, मौसमी बनो, ताकि रसीली बनो। वैसे रेशमी धागा पक्का होता है, गांठ नहीं लगती है लेकिन वैसे पक्का होता है। इस बात का ध्यान रखना हो। कैंची के बिना कटता नहीं है, और कॉटन का तो टूट जाता है। अपने प्यारे को प्यार से बांध लेता है। जैसे द्रौपदी ने साड़ी फाड़ के और भगवान के अंगुली के बांधी थी, एक छोटा सा चीर, और भगवान ऐसे बंध गए कि महाभारत के युद्ध में भी पांडवों को विजय दिलाई और हर पल साथ रहे। पांडव 5 थे और हमारी इंद्रियां भी 5 है। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी 5 इंद्रियों की हर पल रक्षा करूंगा। क्यों करेंगे हमारी इंद्रियों की रक्षा? क्योंकि हमने सत्संग का पल्लू पकड़ा है। हम सत्संग के पल्लू के बंध गए। लेकिन तू ये मत सोचना कि किसी के कहने से जबरन, बशर्ते जबरन किसी के कहने से तू मेरी वंदना कर रहा है। या फिर वंदना तो कर रहा है लेकिन बिना मन के कर रहा है। कई क्या है कि जबरन करनी पड़ती है, किसी के कहने के, किसी के अंडर प्रेशर होके।
और मैं तो ये कह रही हूँ, अंडर प्रेशर होकर भी यदि भगवान को पुकार रहा है तो एक दिन सच्ची में पुकारने लग जाएगा। हम तो अंडर प्रेशर ही और लेके गए थे अपने आदमी को, और आज यही कह रहे हैं कि बिना भक्ति के जीवन निर्जीव है। क्यों भाई? यस बोलो। हाँ, यदि तेरी श्रद्धा और तेरा विश्वास तेरे अंदर मेरे प्रति बना रहेगा तो वो मेरे लिए तेरी प्रार्थना होगी। वो प्रार्थना होगी, ध्यान रख लेना। आज रक्षाबंधन के दिन वो गुरुदेव पकड़ लेंगे फिर हमें। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो इसको पकड़ोगे, इसको छोड़ोगे। रिश्तों में विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं बनता, और भक्ति में विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलता। फिर क्या होगा? फिर कह रहे हैं गुरुदेव हमें कि तेरा सत्संग का जीवन बन जाएगा। सत्संग का जीवन जब तेरा बन जाएगा तो तेरा जीवन मेरा बन जाएगा। जब भगवान का जीवन हमारा बन जाएगा तब भगवान कह रहे हैं भावयोगी संत कि मैं फिर तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं कहीं भी रहूं, मैं चाहे द्वारिका में बैठा रहूं, लेकिन मेरी नज़र पांडवों पे है, मेरी नज़र सबरी पे है। चाहे मैं अयोध्या में रहूं, मेरी नज़र मेरी भक्तों पे है। मेरे को वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे से कभी कोई डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता, जो मेरा है वो। और मेरी जो मानसिकता है वो तेरा भावात्मक भाव बन जाएगा। भगवान की जो मानसिकता है, दुनिया की मानसिकता हट जाएगी। फिर दुनिया की मानसिकता कैसे? हम दुनिया में ही तो आते हैं। कितनी निराली भक्ति है। कुछ मन नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कि भाई ये करो वो करो, सिर्फ देने ही देने का, देने रिश्ते की बात कर रहे हैं खाली। फिर तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो मेरी कृपा से होगा। मैं तेरी हर पल रक्षा करूंगा, भटकने नहीं दूंगा तुझे। फिर तू हर पल मेरी वंदना करता रहेगा, मेरा वंदन करता रहेगा, मेरे आंचल की छांव में रहेगा, मेरा प्यार बांटता रहेगा। और तेरे जीवन में बचेगा तो केवल मेरा वंदन, मेरा बंधन। और तू अपने परिवार में रहते हुए मार्ग प्रशस्त देखता जाएगा, मैं तेरा मार्गदर्शक करता जाऊंगा। हम परिवार में रहते हैं, हमारे भाव योगी संत उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन भाव योगी संत के बंधन में बंधे हुए हैं तो ये तेरा मेरा जो अटूट प्यार का बंधन है, ये अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, कभी टूटने वाला नहीं है।
प्रिय इष्ट ने जो भाव दिया है रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में कि मैं उन सब की रक्षा करूंगा जो मेरी शरण में आया है। ये आनंद का नाद गूंजता रहे हर पल, ये ही मेरी इच्छा है और यही उत्कट अभिलाषा है कि प्रभु का भाव कण कण में फैले, हर प्राणी सत्संग की साधना को समझे। और मन भावन जो इच्छा है, क्रिया है, वो सब कृतज्ञता में समर्पण हो जाए इष्ट के चरणों में, और प्राणी के रोम रोम में भावयोगी संत का प्रवेश हो जाए। हर प्राणी चाहता है कि हम सही तरीके से चलें, सबकी नज़रों में सही रहें। तो हमने कोई चीज़ बनाई और वो हमने बना करके फ्रीज में रख दी, तो हम 2 दिन 3 दिन तक उसको गरम करके खा सकते हैं, खराब नहीं होगी, ये हमारा विश्वास है। ऐसे ही जीवन सही तरीके से चलने के लिए हमारा ये गृहस्थियों का जीवन भावयोगी संत की शरण में, भावयोगी का संत सत्संग लेने से सही तरीके से चलाना आ जाता है। फिर प्राणी का जीवन खराब नहीं होता है, खरा हो जाता है, खारा नहीं होता है। तुम राखी बांधोगे अभी गुरुदेव के, बाबा के, राखी का उल्टा हैं? खारी हैं? उल्टा ही तो क्या, उसकी मात्रा उस पे लगाती, इसकी मात्रा उस पे लगाती। ठीक है, तो खारी नहीं बनानी है जिंदगी को, ठीक है ना। राखी बांध के भगवान से ये कहना है कि हे भगवान, इस जीवन को राख होने से पहले तेरे चरणों में रख, तेरे चरणों की शरण ले ली, अब तू जाने और तेरा काम जाने। आज इतना ही करेंगे। ओम शांति शांति।